आज के इस वीडियो में आत्मतरण कविता का दूसरा भाग समझेंगे। सबसे पहले कविता पढ़ने की कोशिश करेंगे। मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं। बस इतना होवे करुणामय, तरने की हो शक्ति अनामय। मेरा भार अगर लघु करके, न दो सांत्वना नहीं सही। केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय। नतशीर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानूं छिन छिन में। दुख रात्रि में करे वंचना मेरी, जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणामय, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। अब हम इसका भाव समझेंगे। सबसे पहले शब्दार्थ समझेंगे। त्राण भय निवारण, बचाव, आश्रय। भय निवारण यानी कि डर से छुटकारा। अनुदिन प्रतिदिन। अनामय रोग रहित या स्वस्थ। सांत्वना ढाढ़स बंधाना या तसल्ली देना। अनुनय यानी कि विनय पोलाइटनेस। नतशीर सिर झुकाकर। दुख रात्रि दुख से भरी रात। वंचना यानी कि धोखा देना या छलना। निखिल संपूर्ण। संशय संदेह। छिन छिन पल पल या क्षण क्षण। वहन यानी कि भार उठाना। अब हम इसका भाव समझेंगे। कवि कहते हैं कि हे भगवान, मेरी आपसे यह प्रार्थना नहीं है कि आप मुझे भय से छुटकारा दिलाएं। तो कवि यहाँ पर जो कविता की पंक्तियाँ दी गई है उसमें कवि भगवान से कहने लगे कि मैं आपसे यह प्रार्थना यानी कि यह विनती नहीं करता कि मुझे डर से यानी कि भय से छुटकारा दिलाए, अपितु आप मुझे केवल इतनी शक्ति प्रदान करें कि मैं रोग मुक्त रहूं। तो कवि भगवान से कहने लगे कि मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं रोग मुक्त यानी कि बिना बीमारी के रहूं। तो ऐसा क्यों कहा यहाँ पर ऐसी शक्ति देने के लिए? क्योंकि ताकि भवसागर से प्राप्त पार होने की शक्ति मुझ में बनी रहे। तो भवसागर यानी कि बड़ी से बड़ी मुसीबतों को भी पार करने की शक्ति कवि में बनी रहे। तो इसलिए कवि ने भगवान से शक्ति मांगी है कि मैं रोग मुक्त रहूं, ताकि बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी मैं पार कर सकूं। आपसे दुखों का भार कम करने और सांत्वना देने की अपेक्षा भी मैं नहीं रखता। तो कवि कहने लगे कि आपसे यानी कि भगवान से जो दुख का भार है उसे कम करे या सांत्वना यानी कि तसल्ली दे, ऐसी भी आशा मैं नहीं रखता। मैं तो केवल इतनी विनती करता हूँ कि निर्भय होकर दुख के भार को सहन कर सकूँ। तो कवि भगवान से कहने लगे कि केवल मैं आपसे इतनी ही विनती करता हूँ कि भगवान कि मैं निर्भय होकर यानी कि बिना डरे जो दुखों का भार है उसे मैं सहन कर सकूँ। सुख के दिनों में भी आपके सामने सिर झुकाकर आपको क्षण क्षण पहचानता रहूं। तो सुख के दिनों में यानी कि सुखी के समय भी मैं आपके सामने यानी कि मैं आपके सामने सिर झुकाकर नतमस्तक होकर जो है क्षण क्षण यानी कि पल पल आपको पहचानता रहूं। अर्थात सुख के दिनों में भी आपका स्मरण करता रहूं। तो कवि भगवान से कहने लगे कि सुख के दिनों में भी मैं आपको हमेशा याद करता रहूं। दुख से भरी रात में जब मुझे धोखा मिले, और भले ही ऐसा करने वाली समस्त दुनिया ही क्यों न हो। तो कवि कहने लगे कि दुख भरी रात जब मेरे जीवन में हो, तो ऐसे समय में कवि को धोखा मिले, और धोखा देने वाले जो है समस्त दुनिया यानी कि जो धोखा देने वाले लोग हैं वो सारी दुनिया ही क्यों न हो, परंतु तब भी मैं आप पर कोई संशय ना करूं। तो ऐसे समय में भी मैं आप पर कोई संदेह न करूं, अर्थात आप पर से मेरा विश्वास कभी न डगमगाए। तो कवि भगवान से कहने लगे कि आपके ऊपर जो मेरा विश्वास है, जो भरोसा है, वो कभी भी डगमगाए नहीं, यानी कि कभी भी भगवान
के ऊपर का जो विश्वास है, जो भरोसा है, वो कभी भी कम न होने के लिए कवि ने यहाँ पर भगवान से विनती की है। धन्यवाद।